सो ये फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जावा और स्प्रिंग बूट के एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा जेपीक्यूएल एंड नेटिव क्वेरी। अगर आपने स्प्रिंग बूट में स्प्रिंग डेटा जेपीए या फिर हाइबरनेट वगैरह यूज़ किया है, तो उसमें जेपीक्यूएल एंड नेटिव क्वेरी के बारे में ज़रूर सुना होगा। और अगर आपने नहीं भी सुना होगा तो हम इसके बारे में आज अच्छे से डिस्कस करेंगे कि जेपीक्यूएल क्वेरी होता क्या है, नेटिव क्वेरी होता क्या है, एंड इन दोनों के बीच में रियल डिफरेंसेस क्या होते हैं, कब हमें जेपीक्यूएल यूज़ करना चाहिए एंड कब हमें नेटिव क्वेरी यूज़ करना चाहिए। इस प्रॉपर दोनों जेपीक्यू नेटिव क्वेरी के डिफरेंसेस के साथ साथ हम लोग इसको कोड करके भी देखेंगे कि कोड में कैसे हमें क्या डिफरेंसेस होते हैं क्वेरी लिखने में, एंड कौन सा हमें ज़्यादा परफॉर्मेंस वाइज कौन सा सही ज़्यादा सही रहता है, राइट। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर इस चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अगर पसंद आए तो ही वीडियो को लाइक करना। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नेटिव क्वेरी के बारे में। देखो नेटिव क्वेरी होता क्या है। तो ये कहता है अ नेटिव क्वेरी इज़ अ रॉ एसक्यूएल क्वेरी दैट इज़ डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय अंडरलाइन डेटाबेस इंजन। देखो नेटिव क्वेरी सिंपल हमारा, जैसे हम लोग माई एसक्यूएल हो गया या कोई भी रिलेशनल डेटाबेस टेबल हो गया, कोई भी डेटाबेस टेबल या कोई भी डेटाबेस जिसमें हम लोग रॉ एसक्यूएल लिखते हैं। रॉ एसक्यूएल का मतलब क्या है, जो डायरेक्ट क्वेरी टूल पे हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं माई एसक्यूएल यूज़ कर रहा हूँ, राइट, एंड उसमें हम लोग लिखते हैं कि सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम, लेट्स से कोई भी टेबल है एम्प्लॉय, राइट, ये एम्प्लॉय है, तो लेट्स से कि सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय। तो उसमें क्या करता है, एम्प्लॉय के सारे डिटेल्स हमें दे देता है विद ऑल द कॉलम्स, ठीक है। तो सेम क्वेरी जो हम लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं माइस्क्वेल में, वो सेम अगर हम अपने कोड में यूज़ करेंगे तो वो हमारा कहलाता है नेटिव क्वेरी, ठीक है। मतलब जो हमारा रॉ सिंटेक्स है वो एज इट इज़ हम लोग अपने स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में या कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे नेटिव क्वेरी वगैरह यूज़ कर रहे हैं हम लोग, उस प्रोजेक्ट में अगर मैं यूज़ करता हूँ तो वो कहलाता है हमारा नेटिव क्वेरी। इसका एक तरीका होता है, इसका एक सिंटेक्स होता है हमारे कोड में यूज़ करने का, जो कि है हमारा ये वाला। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या, एक हम लोग क्या बनाते हैं, अगर हम बात करें अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट का, तो उसमें हम लोग एक रेपोजिटरी बनाते हैं इंटरफेस, जिसमें हम लोग इनकम्प्लीट मेथड डिफाइन करते हैं, राइट। उसमें हम लोग वहाँ पे डिफाइन करते हैं कि हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमें डीबी से क्या चाहिए। लेट सपोज करो हमें डीबी से लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ का हमने रिटर्न टाइप इसका लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ रहेगा। उसके बाद हम लोग कस्टम फाइंडर मेथड लिखते हैं। लेट सपोज करो हमें डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे हमें लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए, ठीक है। तो ये हमने डिफाइन कर दिया, यहाँ पे हमने ब्रैकेट में पास कर दिया उसका डिपार्टमेंट का आईडी जो हम लोग पास करेंगे, राइट। तो इसका सिंटेक्स क्या बनेगा, इसका सिंटेक्स सिंपल सा बनेगा। जो क्वेरी का ये जो नेटिव क्वेरी है, इसका सिंटेक्स क्या बनेगा। सबसे पहले एट द रेट क्वेरी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। एट द रेट क्वेरी कहाँ से आता है हमारा, ये हमारा स्प्रिंग जेपीए से आता है, ठीक है। एट द रेट क्वेरी, और इसमें हम लोग दो आर्गुमेंट लेंगे, एक वैल्यू, एक होगा नेटिव क्वेरी। नेटिव क्वेरी हमेशा ट्रू रहेगा अगर हम नेटिव क्वेरी अगर यूज़ करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो एक नेटिव क्वेरी ये ट्रू रहेगा हमेशा। उसके बाद जो वैल्यू में जो हमारे पास जो ये सिंटेक्स जाएगा, जो हम लोग रॉ लिखते हैं वहाँ पे माइस्क्वेल वाले वर्कबेंच में, ठीक है, वो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आई डी इक्वल्स टू ?1, ठीक है। अभी ?1 क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, बट इतना समझ लो कि अभी जो हम लोगों ने सिंटेक्स लिखा वो क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आई डी इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अगर हम लोग डायरेक्ट माइस्क्वेल में भी लिखते तो क्या लिखते हैं, यहीं पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आई डी इक्वल्स टू सपोज 2 और 3। तो अगर उस डिपार्टमेंट आईडी से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयज़ है उसका लिस्ट मेरे पास आ जाता। तो यहाँ भी वही है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आई डी इक्वल्स टू ?1। अभी ?1 क्या हमें डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ?1 हमारा ये डिफाइन कर रहा है कि जितने भी यहाँ पे, जैसे ये हमारा कस्टम फाइंडर मेथड, ठीक है, ये कस्टम फाइंडर मेथड है हमारे पास। इस कस्टम फाइंडर मेथड की जो ब्रैकेट में यूज़ किया गया है, जो आर्गुमेंट हम लोग पास कर रहे हैं, यहाँ पे अभी कितने हैं, लेट सपोज करो अभी लॉन्ग आईडी है, ठीक। यहाँ पे एक ही आर्गुमेंट है लॉन्ग आईडी, ठीक। अगर लेट सपोज करो यहाँ पे 2-3 आर्गुमेंट पास हो रहे होते, तो उसमें फर्स्ट आर्गुमेंट जो होता उसको पॉइंट आउट करता। लेट सपोज करो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है, लेट सपोज करो यहाँ पे होता लॉन्ग ईएमपी आईडी भी होता, ठीक। तो जो फर्स्ट आर्गुमेंट होगा यानी डिपार्टमेंट आईडी, उसको पॉइंट आउट करता है। लेट सपोज करो यहाँ पे 2 होता, तो यहाँ पे अगर होता लॉन्ग डिपार्टमेंट आईडी कॉमा लॉन्ग एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे अगर 2 होता तो किसको पॉइंट आउट करता है, एम्प्लॉय आईडी वाले को पॉइंट आउट करता है ये, ठीक है। तो ये होता है ?1। इसको हम लोग सिंपल इक्वल्स टू के बाद हम लोग डबल कोलन के साथ हम लोग यहाँ पे एक पैरम भी यूज़ करते हैं, ठीक है। लिख सपोज करो ये फाइंड बाय डिपार्टमेंट आईडी जो लिखा गया है, ठीक। इस डिपार्टमेंट आईडी में अगर हम, एक तो ये तरीका है कि डायरेक्ट हम लोग ये आईडी पास कर दें, ठीक है।
दूसरा तरीका ये है कि एक पैरम यूज़ करते हैं जो कि आता है हमारा स्प्रिंग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग हाई जेपीए से आता है या फिर रेपोजिटरी से आता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, वो देख लेंगे कोड में कहाँ से आ रहा है। तो वो हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं @पैरम, ठीक है। अब @पैरम हमारा क्या करता है, @पैरम के बाद जो भी ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पास करते हैं, ठीक है, जो भी अभी कोड में देखेंगे हम लोग @पैरम और उसके बाद ब्रैकेट में जो भी नेम पास करते हैं वो सेम नेम हमारा यहाँ पे आना चाहिए, तभी वो हमारा उसकी वैल्यू वहाँ से रिप्लेस वो हो पाएगी, ठीक है। तो दो तरीका है इसको यूज़ करने का, तो डायरेक्ट यहाँ पे लॉन्ग ये ऐसे यूज़ कर लो जैसे ये लिखा गया है, एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के पास, क्वेश्चन मार्क के साथ उसको पास कर दो, उसके जो कितने कौन से नंबर पे वो फील्ड है, राइट। एंड दूसरा तरीका है कि @पैरम हम लोग लिखे, एंड @पैरम में जो ब्रैकेट में जो हम लोग स्ट्रिंग पास करेंगे वो एग्जैक्टली सेम हमारा यहाँ पे लिखा होना चाहिए, तो हमारे पास वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। तो ये तरीका है हमारा क्वेरी लिखने का, ठीक है। तो ये अब समझिए कि हम लोग क्वेरी को नेटिव क्वेरी को कैसे हम लोग अपने कोड में यूज़ करेंगे, ठीक। ये एक तरह का रॉ सिंटैक्स है, जैसा हम लोग MySQL वर्कबेंच में या फिर कोई भी PostgreSQL के क्वेरी टूल में या फिर PLSQL के क्वेरी टूल में जो भी हम लोग वहाँ पे रॉ सिंटैक्स लिखते हैं वो सेम हम लोग क्या करेंगे अपने कोड में लिखेंगे, ठीक है। तो वो कहलाता है हमारा नेटिव क्वेरी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि जो हम लोग ये नेटिव क्वेरी है, ठीक है, ये जो हमारे पास ये जो नेटिव क्वेरी है मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो नेटिव क्वेरी है, राइट, ये कंपलसरी है लिखना नेटिव क्वेरी टू ट्रू। इसका मतलब क्या है कि हम लोग अपने कोड को बता रहे हैं, हम लोग अपने स्प्रिंग बूट को या जो प्रोजेक्ट में आप यूज़ कर रहे हो वो हम अपने प्रोजेक्ट को बता रहे हैं कि हम लोग नेटिव क्वेरी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए जो भी हमारा ये सिंटेक्स है वो नेटिव क्वेरी का है और एज ए इसको नेटिव क्वेरी ही एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉमा के बाद नेटिव क्वेरी टू ट्रू लिखते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा नेटिव क्वेरी क्या है, एक रॉ सिंटेक्स है। दूसरा आते हैं हम लोग क्या पॉइंट कर रहा है कि आइडियल व्हेन कॉम्प्लेक्स ज्वाइंस फंक्शंस और डेटाबेस स्पेसिफिक फीचर्स आर नॉट सपोर्टेड बाय JPQL। देखो हम लोग जैसा कि हम लोगों ने बोला कि ये एक रॉ एसक्यूएल क्वेरी है, ठीक है। रॉ में क्या होता है, हम लोग ज्वाइंस भी यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, डेट फॉर्मेट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ज्वाइंस भी यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज करो मेरे पास 5 टेबल्स है, तो पाँचों को लेट सपोज को हम ज्वाइन यूज़ कर रहे हैं, इनर ज्वाइन हो गया, लेफ्ट ज्वाइन हो गया, राइट ज्वाइन हो, कोई भी ज्वाइन यूज़ करके हम लोग कर रहे हैं। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज है ना वो हम लोग नेटिव क्वेरी की हेल्प से ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। बट ये जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैं वो हमारे JPQL में सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। क्यों सपोर्ट नहीं करता वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। फिर तीसरा पॉइंट क्या करता है, सिंस इट्स अ रॉ एसक्यूएल क्वेरी द क्वेरी सिंटैक्स इज स्पेसिफिक टू डेटाबेस, ठीक है। तो मतलब ये जैसा कि हमने बताया कि ये क्या है, रॉ है, ठीक है। रॉ एसक्यूएल मतलब कि जैसा हम लोग डेटाबेस में लिख रहे हैं वैसे ही सेम हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अपने कोड में। तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ हम लोग जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, लेट सपोज करो हम लोग MySQL यूज़ कर रहे हैं, तो MySQL का जो सिंटैक्स होता है ना वो एज इट इज़ हमको उस क्वेरी में लिखना पड़ेगा, राइट। लेट सपोज करो हम अगर पोस्टग्रे यूज़ कर रहे हैं तो हमें जो पोस्टग्रे में जो हम लोग क्वेरी का सिंटेक्स होता है वही हमें यूज़ करना पड़ेगा। यानी इसका जो सिंटेक्स है ना वो डेटाबेस स्पेसिफिक होता है, ठीक है। अगर डेटाबेस आपने चेंज किया तो आपको क्वेरी भी चेंज करना होगा, वो नेटिव क्वेरी जो आपने यूज़ किया है। हालांकि ऑलमोस्ट क्वेरी सेम होती है बट कुछ भी अगर थोड़ा भी चेंज होता है तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है हम लोग रॉ यूज़ करते हैं, रॉ एसक्यूएल क्वेरी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो ये क्या करता है, ये हमारा डेटाबेस स्पेसिफिक होता है। तो जो हमारे पास जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं उसी का हमें सिंटेक्स एज इट इज़ उसको हमें लिखना पड़ेगा। अगर आप तो इसलिए क्या होता है कि अगर हम एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में अगर माइग्रेट करते हैं तो थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमें यहाँ पे चेंज करने में, क्योंकि हमें जहाँ जहाँ नेटिव क्वेरी यूज़ किए हैं वहाँ वहाँ हमें सिंटेक्स चेंज करने पड़ेंगे। लेट सपोज करो आपने प्रोजेक्ट में लेट करो 500 आपने नेटिव क्वेरी यूज़ किया, ठीक है, और आप MySQL यूज़ कर रहे हो, और कल को अगर आप लेट सपोज करो PLSQL यूज़ करना चाह रहे हो तो PLSQL के जो क्वेरी होंगे वो एज इट इज़ आपको वैसे ही लिखने पड़ेंगे और उसको रिप्लेस करने पड़ेंगे MySQL वाले को अपने PLSQL वाले क्वेरी के साथ, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा PLSQL क्या होता है, ये नेटिव क्वेरी क्या होता है हमारा डेटाबेस स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, नेटिव क्वेरी कैन फेच डेटा फ्रॉम मल्टीपल स्कीमास विच JPQL डज नॉट सपोर्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये कह सकते हैं एक तरह का ये मेन हमारा डिफरेंस है दोनों के बीच में। क्या कहता है कि ये जो हमारा नेटिव क्वेरी होता है ना वो डिफरेंट स्कीमास के टेबल्स को हम लोग कनेक्ट करके ना डेटा हम लोग गेट कर सकते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि हम लोग लेट सपोज करो कोई भी टेबल है, ठीक है, हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि ज्वाइंस यूज़ कर लिया और डिफरेंट स्कीमास के हम लोग टेबल्स के लिए ज्वाइन यूज़ कर लिया, उसको डेटाबेस से डेटा फेच कर लिए, ठीक है।
बट ये चीज़ें डायरेक्टली हमारे JPQL में नहीं होता, ठीक। तो क्यों नहीं होता ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट इतना भी याद रखो कि JPQL में क्या कर सकते हैं हम लोग, डिफरेंट स्कीमास के जो टेबल्स है उसको कनेक्ट करके हम लोग डेटा को गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो यही पॉइंट कर रहा है कि नेटिव क्वेरी कैन फेच डेटा फ्रॉम मल्टीपल स्कीमास, ठीक है। तीसरा क्या है, लास्ट क्या पॉइंट, लास्ट नहीं बट ये पॉइंट क्या है कि हार्ड टू माइग्रेट टू अनदर डेटाबेस बिकॉज SQL इज़ नॉट डेटाबेस एग्नोस्टिक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटाबेस स्पेसिफिक होता है, तो इसी वजह से क्या करता है हम लोग जो एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में अगर माइग्रेट कर रहे हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हर एक क्वेरी को, हर एक नेटिव क्वेरी को हमें चेंज करना पड़ेगा एज पर दैट डेटाबेस विच वी आर गोइंग टू यूज़, ठीक है। ले सपोज करो MySQL है, तो MySQL से PLSQL में यूज़ कर रहे हो, तो PLSQL के जो सिंटैक्स है वो सारे सिंटैक्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे, वही सिंटैक्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे जो हमने MySQL के लिए यूज़ किया था, ठीक है। तो MySQL वाले को रिप्लेस करना पड़ेगा PLSQL वाले के क्वेरी के साथ। तो इसलिए क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हमारा माइग्रेट करने में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या है कि नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि इट कैन बी यूज विया @query नेटिव क्वेरी टू ट्रू और एंटिटी मैनेजर डॉट क्रिएट नेटिव क्वेरी, ठीक है। ये तो हम लोग ने देख लिया कि नेटिव क्वेरी टू ट्रू से हम लोग कैसे वो सिंटैक्स लिखते हैं, जो रॉ सिंटैक्स लिखते हैं एग्जैक्टली वो लोग पास कर देंगे और कॉमा लगा के नेटिव क्वेरी टू ट्रू कर देंगे, तो हम लोग का वो क्वेरी फॉर्म हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। दूसरा तरीका भी है हम लोग के पास, एंटिटी मैनेजर से हम लोग कर सकते हैं, राइट। एंटिटी मैनेजर डॉट क्रिएट नेटिव क्वेरी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एंटिटी मैनेजर के बीन इंजेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो हमें लेट सपोज करो हमें एम्प्लॉय का लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेरी लिखेंगे। एक क्वेरी वो क्या होगा, ये क्वेरी इसका डेटा टाइप रहेगा और वहाँ पे आएगा जो हम लोगों ने बीन इंजेक्ट किया इन एंटिटी मैनेजर का, वो एंटिटी मैनेजर डॉट क्रिएट नेटिव क्वेरी, और ब्रैकेट में हम लोग जो क्वेरी हम लोग का है वो हम लोग पास कर देंगे और ये देखेंगे कि ये क्वेरी क्या रिटर्न करेगा। लेट सपोज करो एम्प्लॉय का डेटा हमें रिटर्न कराना है, ठीक है। तो वहाँ पे एम्प्लॉय डॉट क्लास लिखेंगे कि जो डेटा आए वो एम्प्लॉय के जो कॉलम्स हैं उसके साथ मैप हो जाइए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये हम लोग एम्प्लॉय डॉट क्लास यूज़ करते हैं अगर मैं एंटिटी मैनेजर के साथ अगर मैं क्वेरी यूज़ कर रहा हूँ तो, ठीक है। उसके बाद जो क्वेरी आया मेरे पास, इस क्वेरी के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेरी के ऑब्जेक्ट को हम लोग डायरेक्ट डॉट गेट रिजल्ट लिस्ट के हेल्प से एग्जीक्यूट करा देंगे, तो वो हमारा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ दे देगा इस क्वेरी के बेसिस पे, ठीक है। मतलब जो ये रिटर्न कर रहा है वो हमारा रिटर्न कर जाएगा यहाँ पे, राइट। तो ये होता है हमारा, दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक तो @query और उसमें हम लोग नेटिव क्वेरीज को ट्रू कर दें, वो हो सकता है, और उसके बाद फिर जो हम लोग वैल्यू में जो क्वेरी लिखते हैं, ये वाला जो वैल्यू के अंदर हम लोग जो क्वेरी लिखते हैं वो वाला पास कर देंगे। और दूसरा तरीका क्या है कि एंटिटी मैनेजर डॉट क्रिएट नेटिव क्वेरी, और इसकी हेल्प से हम लोग पास कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एक पॉइंट ये है कि यू कैन मैप रिजल्ट टू एंटिटी, DTO और यूज़ प्रोजेक्शंस। ये हालांकि हम लोग JPQL में भी यूज़ कर सकते हैं। जो रिजल्ट आ रहा है, लेट सपोज करो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल, अगर हम लोग स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट लेट सपोज करो आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें अगर आप रेपोजिटरी में कोई भी मेथड लिखते हो, राइट, लेट सपोज करो आपको एम्प्लॉय गेट करना है बाय देयर ईमेल, तो हम लोग क्या करते हैं, फाइंड बाय ईमेल, और वहाँ पे रिटर्न टाइप क्या होता है, एम्प्लॉय, जो एंटिटी होता है वो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एंटिटी भी रिटर्न करा सकते हैं, हम लोग DTO भी रिटर्न करा सकते हैं डायरेक्ट रेपोजिटरी में। वो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग कोड में देखेंगे। बेसिकली जो हम लोग का जो पैकेज होता है वो हम लोग पास करते हैं वहाँ पे, और उसमें जो फील्ड्स होता है हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये फील्ड चाहिए, ठीक है। ये होता है, और बट नेटिव क्वेरी में यूज़ करना इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसके लिए हमें जो एंटिटी क्लास होता है वहाँ पे हमें SQL रिजल्ट मैपिंग का जो एक एनोटेशन होता है, या डिफरेंट मैप एनोटेशंस होते हैं, वो हमें मैप करना पड़ता है उस DTO के फील्ड के करस्पॉन्डिंग, कि जो हमारा एंटिटी का फील्ड है वो DTO के किस फील्ड के साथ हमारा मैप करेगा, राइट। उसके बाद हमारा टारगेट क्लास कौन सी होनी चाहिए, लेट सपोज करो एम्प्लॉय का एंटिटी है, तो इसका जो हमें डेटा गेट करना है, लेट सपोज करो एम्प्लॉय DTO का रिटर्न टाइप चाहिए हमें, राइट। तो एम्प्लॉय DTO वाले फील्ड को एज अ टारगेट क्लास में हमें डिफाइन करना होगा, और उसमें कौन कौन से फील्ड्स जो होंगे उस एंटिटी के हमारे DTO के साथ मैप होना चाहिए, वो हमें डिफाइन करना पड़ता है। तो ये डिफरेंट थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है नेटिव क्वेरी में यूज़ करना, जो अब हम DTO गेट करना चाहते हैं डायरेक्टली अगर हम नेटिव क्वेरी की हेल्प से, तो ठीक है। तो ये एक तरीका है हम लोग का डायरेक्ट, कि हाँ एंटिटी भी गेट कर सकते हैं, DTO भी गेट कर सकते हैं, प्रोजेक्शन भी गेट कर, इसमें प्रोजेक्शन की हेल्प से भी डेटा गेट कर सकते हैं, ठीक है।
अब दूसरा है हमारा JPQL क्वेरी। ठीक है, नेटिव क्वेरी के बारे में हम लोगों ने समझ लिया कि नेटिव क्वेरी होता क्या है। वो क्या होता है, एक सिंपल हमारा रॉ सिंटेक्स होता है, जैसा हम लोग क्वेरी टूल में यूज़ करते हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस के क्वेरी टूल में एज इट इज़ हम लोग क्या करते हैं, जे पे हम लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, और कॉमा के बाद हम लोग नेटिव क्वेरी को ट्रू पास कर देते हैं, जिससे कि हमारा कोड समझ सके या प्रोजेक्ट समझ सके कि हम लोग एज अ नेटिव क्वेरी ही इसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। राइट, तो वो हो गया हमारा नेटिव क्वेरी। दूसरा क्या है हमारे पास, JPQL क्वेरी। JPQL क्वेरी क्या होता है, JPQL क्वेरी क्या है, एक जावा परसिस्टेंस क्वेरी लैंग्वेज इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड इन JPA टू परफॉर्म क्वेरीज ऑन एंटिटी ऑब्जेक्ट्स नॉट डायरेक्टली ऑन द डेटाबेस टेबल। इसका सिंपल सा समझते हैं इसमें हम लोग कि है क्या। नेटिव क्वेरी क्या होता है, वो डायरेक्टली हमारा किस पे एग्जीक्यूट होता है, डेटाबेस पे। ठीक है, बट ये JPQL क्वेरी क्या होता है, ये डायरेक्ट डेटाबेस पे एग्जीक्यूट नहीं होता, ये हमारे जो एंटिटी क्लास है ना उसको यूज़ करता है। ठीक है, तो एंटिटी क्लास यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा है, तो ये एक तरह का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, तो जो क्वेरी आप यूज़ करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा ना सिंटेक्स इसका चेंज है वैसे ऑलमोस्ट वैसे ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे देखो, वहाँ पे क्या था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर E.डिपार्टमेंट ID या जो भी था इक्वल्स टू $1 2 जो भी था वो था। राइट, बट यहाँ पे क्या है, @क्वेरी यहाँ भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एंड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट E फ्रॉम एम्प्लॉय E। ठीक है, ये यहाँ ये एम्प्लॉय क्या यहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, ये एक जो हम लोग एंटिटी क्लास यूज़ कर रहे होंगे एम्प्लॉय का, वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अगर ये लेट सपोज करो एम्प्लॉय का E यहाँ पे कैपिटल है, और अगर आपने, हालांकि जो हम लोग क्लास बनाते हैं, क्लास का नेम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एंटिटी भी एक क्लास होता है, तो वो भी एम्प्लॉय ई से ही कैपिटल से ही स्टार्ट होगा, बट अब लेट सपोज क्वेरी में आपने स्मॉल लिख दिया तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एक एरर दे देगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेरी लैंग्वेज है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हम लोग एंटिटी में यूज़ कर रहे हैं वही हमें यूज़ करना होगा यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे सेलेक्ट E फ्रॉम एम्प्लॉय E वेयर E.सैलरी ग्रेटर देन सैलरी, मतलब ये इस ये एम्प्लॉय के जो एंटिटी है उसमें जो सैलरी नाम का फील्ड होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन जो हम लोग पास करेंगे वो होगी, तो हमें उसके बाद उसकी जितने भी लिस्ट जो एम्प्लॉयज़ होंगे उसका डेटा ये दे देगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरह का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेरी लैंग्वेज है। ये डायरेक्टली हमारा एंटिटी पे एग्जीक्यूट होता है, डायरेक्टली डेटाबेस पे एग्जीक्यूट नहीं होता है। हालांकि क्या होता है, जो JPQL क्वेरी होता है वो इंटरनली वो JPA क्या करता है, इसको ट्रांसलेट करता है हमारे नेटिव क्वेरी में, जिससे कि हमारा डायरेक्ट डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज देखो, ये जो क्वेरी है सेलेक्ट E फ्रॉम एम्प्लॉय E वेयर E.सैलरी ग्रेटर देन ये तो डायरेक्टली हमारा डेटाबेस में एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। अगर ये सेम यही चीज़ अगर डेटाबेस में पास कर दोगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिंटैक्स एरर दे देगा। तो कोई तो होना चाहिए ना इसको ट्रांसलेट करने के लिए कि हाँ वो डेटाबेस में डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो JPA का क्या करता है, इस JPQL क्वेरी को ट्रांसलेट करता है हमारा उस क्वेरी में जो कि डायरेक्टली हमारा डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सके। बट फर्स्ट जो हमारा इंटरेक्शन किससे होता है, वो होता है हमारा एंटिटी से। एंटिटी के बाद किससे होता है, फिर हमारा डेटाबेस के साथ होता है। तो यहाँ पे दो लेयर आ गए, एक एंटिटी और फिर डेटाबेस। बट नेटिव क्वेरी में क्या है, वो डायरेक्ट डेटाबेस के साथ आ सकता, वो इंटरेक्ट करेगा। तो इससे सिंपल आप समझ सकते हो कि फास्टर कौन सा होगा, हमारा नेटिव क्वेरी फास्टर होगा। बट उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिख सकते हो आप, जो कॉम्प्लेक्स कोड होते हैं वो वहाँ पे। बट यहाँ पे थोड़ा कोड सिंपलर होता है। ठीक है, या इजी टू अंडरस्टैंड होता है। ये लेट सपोज करो किसी ज़्यादा किसी को SQL सिंटैक्स के बारे में नहीं पता है, ठीक है, तो वो उसको थोड़ा समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट यहाँ पे वो समझ सकता है इजीली। ठीक है, तो ये थोड़ा रीडेबल होता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। बट ये है कि नेटिव क्वेरी एज़ कम्पेयर टू JPQL फास्टर होता है। ठीक है, तो ये होगा कि हमारा JPQL के बारे में कि क्या है, एक तरह का ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेरी लैंग्वेज है जो कि हमारा एंटिटी ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म होता है, डायरेक्टली हमारा डेटाबेस टेबल पे परफॉर्म नहीं होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट वही कह रहा है कि वर्क्स विद जावा एंटिटीज इंस्टेड ऑफ रॉ DB टेबल्स, हैंस इट इज़ एंटिटी बेस्ड। मतलब ये डायरेक्ट एंटिटी पे परफॉर्म हो रहा है, तो इसलिए एंटिटी बेस्ड है, और कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट बेस्ड है। ठीक है, जो अभी हम लोग डिस्कस किया था कि JPQL इज ट्रांसलेटेड बाय JPA इनटू नेटिव क्वेरी, नेटिव SQL स्पेसिफिक टू योर DB, हैंस इट इज़ डेटाबेस इंडिपेंडेंट। अब ये डेटाबेस इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, देखो नेटिव क्वेरी क्या था, वो एक रॉ सिंटेक्स है। ठीक है, रॉ सिंटेक्स का मतलब क्या है कि जो डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हो, सपोज करो आप MySQL यूज़ कर रहे हो, तो उसी का सिंटेक्स आप यूज़ करोगे, लिखोगे वहाँ पे जो नेटिव क्वेरी यूज़ कर रहे हो वहाँ पे। ठीक है, बट अब इसमें क्या है, इसमें आप
ये सिंपल जो है, सेलेक्ट ई फ्रॉम एम्प्लॉय ई वेयर ई डॉट सैलरी ग्रेटर देन कोलन सैलरी, ये जो क्वेरी है वो सेम हमारा एसक्यूएल में भी, माई एसक्यूएल में परफॉर्म हो जाएगा, पी एल एसक्यूएल में भी हो जाएगा, पोस्टग्रे में भी हो जाएगा, मतलब कोई भी रिलेशन डेटाबेस यूज़ कर रहो उसमें ये सारे क्वेरी में ये परफॉर्म हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई इसमें एरर नहीं आएगा। बट ले सपोज करो यहाँ पे अगर माई एसक्यूएल का कुछ और सिंटेक्स होता, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वाला, ठीक है, एंड पी एल एसक्यूएल का अगर डिफरेंट होता, तो वहाँ पे जब हम लोग नेटिव क्वेरी यूज़ करते हैं ना, तो दोनों के लिए अलग अलग ये क्वेरी यूज़ करना पड़ता है, राइट। बट यहाँ पे क्या है, जेपीक्यूएल में हम लोग ये एक ही क्वेरी यूज़ करेंगे, और हमारा डेटाबेस कोई भी हो, लेट सपोज करो माई एसक्यूएल है, पी एल एसक्यूएल है, ओरेकल डीबी है, या फिर कोई भी है, पोस्टग्रे है, सब में ये सेम क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये क्या है, डेटाबेस इंडिपेंडेंट है। इसीलिए क्या करता है जेपीए, क्या करता है उसको उस पर्टिकुलर डेटाबेस के हिसाब से ट्रांसलेट कर देता है। लेट सपोज करो हमने ये क्वेरी लिख लिया, सेलेक्ट ई वाला, ठीक है, सेलेक्ट ई फ्रॉम एम्प्लॉय ई। अब ये क्या करेगा, अगर मैं माई एसक्यूएल यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ इसको चेंज कर देगा, माई एसक्यूएल के हिसाब से चेंज कन्वर्ट कर देगा। मैं इसको पोस्ट के यूज़ कर रहा हूँ तो ये पोस्ट के हिसाब से जेपी इसको कन्वर्ट कर देगा। मैं अगर लेट सपोज करो पी एल एसक्यूएल यूज़ कर रहा हूँ तो ये पी एल एसक्यूएल के हिसाब से ट्रांसलेट कर देगा। तो ये ट्रांसलेट करने का काम जेपीए का है। हम लोगों ने जो जेपीएल क्वेरी है वो सिंपल हमने लिख दिया। अब वो जेपीए पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा वो डीबी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से इसको ट्रांसलेट कर देता है इस क्वेरी को उस पर्टिकुलर डीबी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो जेपीक्यूएल क्या है, इज ट्रांसलेटेड बाय जेपीए इनटू नेटिव एसक्यूएल स्पेसिफिक टू योर डीबी, हैंस इट इज डेटाबेस इंडिपेंडेंट। इसलिए ये डेटाबेस इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। हम लोग कोई भी यहाँ पे यूज़ करें, ट्रांसलेट करने का काम है जेपीए का, ठीक। ये कह रहा है वर्क अक्रॉस डेटाबेसेस, माई एसक्यूएल, पोस्ट एसक्यूएल, ओरेकल, हैंस इट इज़ पोर्टेबल। मतलब क्या है, हम लोग कोई भी यहाँ पे क्वेरी यूज़ करें, जेपीए उसको ट्रांसलेट कर ही दे रहा है, तो ये एक तरह से पोर्टेबल भी तो हुआ ना, कि हाँ हम कोई भी क्वेरी यूज़ कर लो, किसी में भी यूज़ हो जाएगा वो, चाहे वो माई एसक्यूएल हो, पोस्टग्रे हो, ओरेकल हो, पी एल एसक्यूएल हो, कुछ भी हो, ठीक है। इट यूजेस एंटिटी क्लास नेम एंड फील्ड नेम एंड ये कह रहा है नॉट टेबल एंड कॉलम नेम्स, हैंस इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसा कि पहले हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया कि ये क्या करता है, एंटिटी क्लास का नेम यूज़ करता है। यहाँ पे ये क्या है, एम्प्लॉय क्या है, ये एंटिटी क्लास का नेम है, ठीक है। एंड ये सैलरी क्या है, ये इसके एंटिटी क्लास में जो फील्ड है ना वो सैलरी, वो ये है, ठीक है। और यहाँ पे अगर एस लेट सपोज करो कैपिटल कर देते तो ये एरर दे देता, ठीक है। तो इसलिए जो फील्ड्स है एंटिटी क्लास में एग्जैक्टली हमें सेम लिखना पड़ेगा। बट नेटिव क्वेरी में क्या होता है, नेटिव क्वेरी हमारा जो कैमल केस, मतलब जो क्या करते हैं कैमल केसिंग, या फिर जो हम लोग यूज़ करते हैं कैपिटल की जगह स्मॉल भी यूज़ कर सकते हैं, तो उससे कोई इशू नहीं आता। बट हमारा जेपीक्यूएल में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और ये एरर दे देगा, ठीक है। तो इसलिए जेपीक्यूएल क्या है, एक ज़्यादा पोर्टेबल है, ये डेटाबेस इंडिपेंडेंट है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसमें जेपीए क्या करता है, इस क्वेरी जेपीक्यूएल क्वेरी को हमारा उस पर्टिकुलर डेटाबेस के हिसाब से उसकी क्वेरी को चेंज करता है नेटिव एसक्यूएल क्वेरी में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जेपीक्यूएल क्वेरी। अब एक बार इसको समराइज़ करते हैं जेपीक्यूएल एंड नेटिव क्वेरी को, कि अगर कोई रियल डिफरेंसेस पूछे, हालांकि मैंने डिस्कस कर लिया सारे पॉइंट्स, फिर भी एक समराइज़ करते हैं कि ये दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। तो दोनों में क्या है, देखो डेटाबेस इंडिपेंडेंट कौन है, जेपीक्यूएल हमारा डेटाबेस, जो डेटाबेस डिपेंडेंट है, जो डेटाबेस डिपेंडेंट कौन सा है, नेटिव क्वेरी, क्योंकि जो हम लोग डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं उसी के स्पेसिफिक हमें क्वेरी लिखना पड़ता है। तो डिपेंडेंट कौन है, डिपेंडेंट है हमारा नेटिव क्वेरी, और इंडिपेंडेंट कौन है, नेटिव जेपीक्यूएल क्वेरी। यूजेस एंटिटी एंड मैपिंग, जो एंटिटी क्लास कौन यूज़ करता है, हमारा जेपीक्यूएल यूज़ करता है। बट हमारा नेटिव क्वेरी क्या करता है, वो डेटाबेस का टेबल और डेटाबेस का कॉलम यूज़ करता है। एडवांस एसक्यूएल फंक्शन हम लोग किस में यूज़ कर सकते हैं, एडवांस जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होते हैं, या विंडो फंक्शन हो गया, डेट फॉर्मेट फंक्शन हो गया, स्ट्रिंग कॉनकैट करने का जो फंक्शन हो गया, वो किस में यूज़ कर सकते हैं, हम लोग नेटिव क्वेरी में यूज़ कर सकते हैं। बट जेपीक्यूएल में यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पोर्टेबिलिटी के मामले में कौन सा ही है, कौन सा पोर्टेबल है, जेपीक्यूएल पोर्टेबल है, एंड नेटिव क्वेरी पोर्टेबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, डेटाबेस इंडिपेंडेंट है हमारा जेपीक्यूएल, इसलिए पोर्टेबल है। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग किसकी सही है, नेटिव क्वेरी की सही है, बट जेपीक्यूएल की सही नहीं है। क्यों, क्योंकि जेपीक्यूएल में क्या करता है, जेपीए हमारा जो जेपीक्यूएल क्वेरी लिखते हैं उसको पहले ट्रांसलेट करता है नेटिव क्वेरी के स्पेसिफिक, नेटिव क्वेरी में उसको कन्वर्ट करता है, और उसके बाद फिर वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्टेप है, बट नेटिव क्वेरी में क्या है, वो डायरेक्ट डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो इसलिए परफॉर्मेंस किसकी ज़्यादा सही है, नेटिव क्वेरी की सही है, ठीक है। फुल कंट्रोल ओवर जॉइन किसका है,
भाई जाहिर सी बात है जो हम लोग रॉ सिंटैक्स यूज़ कर रहे हैं उसी में हम लोग का ज्वाइंस के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल होगा कि हम लोग कोई भी ज्वाइन जैसे सपोज करो 5-6 ज्वाइन यूज़ करके हम लोग डेटाबेस डेटा गेट कर रहे हैं। बट अगर जेपीक्यूएल यूज़ करोगे तो उसमें वो कॉम्प्लेक्स है, वो उसमें आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। करने को कर सकते हो बट थोड़ा डिफिकल्ट, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक। बट इस नेटिव क्वेरी में क्या है, वो हम लोग ईजिली कर सकते हैं। जो जो हम लोग डायरेक्ट क्वेरी यूज़ करते हैं उसमें हम लोग पास कर देंगे जो ज्वाइंस यूज़ करना है, वो हम लोग को डेटा गेट दे देगा। बट जेपीक्यूएल में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये एक समरी हो गया हमारे दोनों का डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंसेस का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कोड में समझेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कोड में कैसे हम लोग चेंजेस बता सकते हैं, और क्या अगर जेपीक्यूएल की जगह जेपीक्यूएल में क्या सिंटेक्स होता है, नेटिव क्वेरी में क्या सिंटेक्स होता है, वो सब लोग चलते हैं अब कोड पे देखते हैं, ठीक है। तो हम आ गए अपने एक इंटेलिजेंट आइडिया पे, और हम लोग जो जेपीक्यूएल और नेटिव क्वेरी के बीच में अभी जो हम लोग पॉइंट डिस्कस किया था उसको एक कोड के थ्रू हम लोग उसका डिफरेंसेस को देखेंगे। तो हमने क्या किया है, एक प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, जेपीक्यूएल नेटिव के नाम से। एंड इसमें जो हम लोगों ने डिपेंडेंसी यूज़ किया है वो है स्प्रिंग डेटा जेपी का, स्टार्टर वेब, माइस्क्यूएल कनेक्टर जे, ठीक है। ये तीनों डिपेंडेंसीज है। बेसिकली जो हम लोग माइस्क्यूएल यूज़ करेंगे उसके लिए माइस्क्यूएल कनेक्टर जो है, ये एक वेब एप्लीकेशन होगा इसलिए वेब स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब है। एंड जेपीए का यूज हम लोग फंक्शनलिटी यूज़ करेंगे, राइट, इसलिए हम लोग स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए का डिपेंडेंसी यूज़ किया है, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर रखा है, सिंपल से कंट्रोलर एंड उसके जो एंटिटी क्लास है वो डिफरेंट डिफरेंट यूज़ कर रखे हैं मैंने। लेट सपोज करो मैंने स्टूडेंट का एक एंटिटी क्लास यूज़ किया हुआ है जिसको एंटिटी से एनोटेट कर दिया सो दैट कि ये हमारा एक टेबल बन जाए हमारे डेटाबेस में स्टूडेंट के नाम से, और ये फील्ड्स के हमारे कॉलम बहुत क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें हमारा जो आईडी होगा वो प्राइमरी की होगा एंड ये उसके गेटर सेटर है एंड टू स्ट्रिंग मेथड है। इसी का मैंने क्या किया है, डीडीओ बना रखा है, ठीक है, विद सेम जो भी है हमारा। इसमें देखोगे आप तो हमने इसके जो फर्स्ट इसमें जो है स्टूडेंट में हमारे पास आईडी, नेम, रोल नंबर, स्कूल एंड सिटी है। बट हमारे पास जो डीटीओ है इसमें आईडी, नेम, लास्ट नेम है, स्कूल एंड रोल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, नेम, रोल नंबर, स्कूल नेम एंड सिटी। बट यहाँ पे क्या है, नेम, लास्ट नेम, स्कूल नेम एंड रोल नंबर, सिटी नहीं है एंड लास्ट नेम मैंने इस यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे बताऊंगा कि मैंने क्यों ऐसा किया हुआ, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एंटिटी एंड डीटीओ। एंड उसके बाद मैंने सिंपल रेपोजिटरी बना रखे हैं एंड कंट्रोलर बना रखा है। मैंने सर्विस नहीं बनाया, तो आप डायरेक्ट सर्विस भी यूज़ कर सकते हो। उसमें इनकम्प्लीट मेथड डिफाइन करके एक IMPL बना सकते हो सर्विस का, उसमें सारे मेथड्स को ओवरराइड करके उसके मेथड को कंप्लीट करो और कंट्रोलर में उस मेथड को कॉल कर लो, राइट। बट मैंने इस डेमो के लिए केवल कंट्रोलर यूज़ किया है और उसमें डायरेक्ट कंट्रोलर से डायरेक्ट मैं रेपो को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं रेपो पे, और मेन यहाँ पे हमारा, ठीक है, रेपोजिटरी में, क्योंकि जो भी क्वेरी वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग रेपोजिटरी में यूज़ करते हैं, क्योंकि रेपोजिटरी हमारा डायरेक्ट क्या करता है, डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। ये एक डीबी लेयर होता है, तो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट डेटाबेस से कौन सा क्लास इंटरेक्ट करता है, रेपोजिटरी वाला जो होता है इंटरफेस, वो इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज यूज़ किया, ठीक है। एक ऊपर के जो दो हैं ये नेटिव जेपीक्यूएल क्वेरी है, एंड ये जो नीचे के हैं वो तीन, वो है हमारे नेटिव क्वेरी। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे गेट ऑल स्टूडेंट्स का। अच्छा, इससे पहले मैं क्या करूं, मैं आपको दिखा दे रहा हूं जो मैंने इसमें डेटाबेस में जो स्कीमा यूज कर रखा है वो जेपीक्यूएल नेटिव है, जिसमें मैंने पहले से कुछ डेटा सेव कर रखे हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप क्लिक करोगे, रिफ्रेश करोगे, तो मेरे पास इतने 10 डेटा है, ठीक है। पहले से मेरे पास 10 डेटा है, मैंने सेव कर रखे हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस नेटिव क्वेरी को, जो हमारे पास जो जेपीक्यूएल क्वेरी है गेट ऑल स्टूडेंट का, देखो यहाँ पे भी गेट ऑल स्टूडेंट का है बट ये जेपीक्यूएल की हेल्प से है, और यहाँ पे भी गेट ऑल स्टूडेंट का है बट यहाँ पे नेटिव क्वेरी की हेल्प से है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं क्या है, क्वेरी में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे भी मैं @क्वेरी यूज कर रहा हूँ, जो किससे आ रहा है, हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट डेटा डॉट जेपीए डॉट रेपोजिटरी से आ रहा है, ठीक। एंड यहाँ पे भी हमारा वही सेम आ रहा है उसी से, राइट। यहाँ पे क्या है सिंटेक्स, सेलेक्ट एस फ्रॉम स्टूडेंट एस। अब जो ये एस है ये हमारे क्या है, ये हमारा एंटिटी है, ठीक। यहाँ पे अगर जाओगे अपने एंटिटी में ये वाला, तो ये सेम है, ठीक है, एग्जैक्टली हमने सेम लिखा है, एस फ्रॉम स्टूडेंट एस, ठीक है। अब क्या करेगा, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो हमको इसका डेटा मिल जाएगा। तो इंटरनली क्या करेगा, जीपीए इसको कन्वर्ट कर देगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। पहले तो मैंने ये लिखा बट इंटरनली एक और लेयर क्रिएट होगा और उस पर दूसरा स्टेप क्या परफॉर्म होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, जो कि हमारा एक नेटिव क्वेरी होगा, मतलब ऐसा ये वाला एक एग्जैक्टली ऐसा क्रिएट हो जाएगा इंटरनली।
तो यहाँ पे दो स्टेप परफॉर्म होंगे, मतलब एक तो ये सिंपल डायरेक्ट जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और इंटरनली जेपीए इसको ट्रांसलेट करेगा, ठीक। तो ये भी हमारा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दे देगा एंड ये भी हमारा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दे देगा। बट यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू एंड यहाँ पे कॉमा पास करके नेटिव क्वेरी या जेपीक्यूएल क्वेरी ट्रू नहीं लिखा है। अगर आप नेटिव क्वेरीज को ट्रू करते हो तो आप बता रहे हो अपने प्रोजेक्ट को कि मैं ये जेपीए नेटिव क्वेरी यूज़ कर रहा हूँ और इसको एज अ नेटिव क्वेरी ही एग्जीक्यूट करो। बट अगर आप ऐसा नहीं बताते हो तो वो क्या होता है, एज अ जेपीक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट होता है, ठीक। तो अब इस अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं और दोनों से हम लोग चेक करेंगे कि इसमें और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसका देखो मैं एंड पॉइंट दिखाता हूँ क्या है। इसका एंड पॉइंट है /jpql, ठीक है। एंड इसका एंड पॉइंट क्या है, ये भी ऑल स्टूडेंट कट कर रहा है। इसका एंड पॉइंट है हमारे पास /native, ठीक है। तो अपने एप्लीकेशन के ऊपर रन करते हैं और दिखाते हैं कि दोनों से हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक। तो मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 8080 पे। मैं क्लियर करता हूँ टर्मिनल को। यहाँ पे आते हैं एंड ये क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जेपीक्यूएल वाले को कॉल करते हैं, ठीक है। तो जेपीक्यूएल को मैंने हिट किया, यहाँ पे देखो सारे स्टूडेंट्स जितने थे 10 स्टूडेंट्स, उसका डेटा आ गया, ठीक। नेम आईडी आ गया, नेम आ गया, रोल नंबर, स्कूल एंड सिटी, ये हमारे साथ सारे फील्ड्स हैं यहाँ पे। आईडी, सिटी, नेम, रोल नंबर एंड स्कूल नेम, वो सारे फील्ड्स मेरे पास आ गए, ठीक है। सेम मैं क्या करता हूँ, नेटिव क्वेरी वाले को कॉल करता हूँ /native, ठीक है। इसको मैं हिट करता हूँ, यहाँ से भी देखोगे सारे फील्ड्स आ रहे हैं, सारे डेटा आ रहे हैं 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस क्या हुआ, केवल और केवल डिफरेंस है हमारे पास इसका क्वेरी का, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट जेपीए क्वेरी यूज़ करते हो जो कि हमारा डायरेक्ट एंटिटी पे एग्जीक्यूट हो रहा है। बट इसमें क्या कर रहे हो, डायरेक्ट आप रॉ सिंटैक्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे नेटिव क्वेरीज को ट्रू फॉल्स कर रहे हो, ट्रू कर रहे हो, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि ये डायरेक्ट एंटिटी पे एग्जीक्यूट होता है, ठीक। तो अब मैं इसका एक आपको इसमें एक एरर क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। लेट सपोज करो मैं यहाँ पे स्टूडेंट का S कैपिटल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे स्मॉल कर देता हूँ, लेट सपोज करो स्मॉल कर दिया मैंने। अब इसको रन करते हैं तो देखते हैं क्या कोई एरर आता है क्या, ठीक है। तो मैंने एप्लीकेशन को अभी रन किया, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का जो S है उसको मैंने स्मॉल कर दिया है, बट हमारे पास एंटिटी में क्या है, वो हमारे पास कैपिटल है। तो देखें क्या कोई एरर आता है, क्योंकि ये डायरेक्ट ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो ये ऑब्जेक्ट से ही ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म होगा एंटिटी क्लास पे, तो मतलब ये एरर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रन किया, देखो कुछ तो एरर आया। ये क्या कह रहा है, कुड नॉट रिजॉल्व रूट एंटिटी स्टूडेंट, मतलब ये कह रहा है कि इस स्टूडेंट से कुछ है ही नहीं, राइट। मतलब कुछ तो एरर है। अब यहाँ पे क्या है, हमने चेक किया कि यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, ये तो कैपिटल S से है, बट यहाँ पे क्या है, स्मॉल s से, तो इसलिए एरर दे रहा है। अभी मैं इसको अगर कैपिटल कर दूंगा और फिर से रन करूंगा तो मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। फिर से मैंने रन किया है, अभी देखना, अब कोई एरर नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। स्टार्ट हो रहा है हमारा एप्लीकेशन। देखो अभी कोई एरर नहीं आया और मेरा एप्लीकेशन 8080 पे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो हमारा जेपीक्यूएल है वो प्योरली हमारा किस पे है, ऑब्जेक्ट पे है, ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है, यानी एंटिटी क्लास पे। यानी जैसा हम लोग फील्ड यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो सेम हम लोग को यहाँ यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज स्कूल नेम के बेसिस फाइंड कर रहा हूँ, ये वाला दूसरा जो क्वेरी होगा, ठीक है। अगर मैं S इसको कैपिटल कर दूंगा, यहाँ पे भी मैं इसको ये S कैपिटल कर दूंगा, ये वाला लेट्स सपोज करो, तो ये अगर S कैपिटल कर दूंगा तो क्या होगा, ये भी हमारा एरर दे देगा, बोलेगा कि स्कूल नेम कुछ है ही नहीं फील्ड, ठीक है। तो ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसको एक बार परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा क्वेरी, ये जेपीक्यूएल क्वेरी है। इसमें मैंने क्या किया, सेलेक्ट S फ्रॉम स्टूडेंट S वेयर S डॉट स्कूल नेम लाइक, ये इसका मतलब क्या है, ये क्वेरी सिंपल वो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स देगा जिसका जो नेम होगा वो जो हम लोग पास करेंगे वैसा होगा। मतलब ले सपोज करो कि यहाँ डिफरेंट नेम्स है, जैसे ग्रीन वैल्यू स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, ये सब है। तो मैं जैसे ले सपोज करो मैं ग्रीन वैल्यू स्कूल दूंगा, ठीक है। तो ग्रीन वैल्यू स्कूल कितने हैं, 1 और ये 2 है, तो मेरे पास 2 डेटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह DPS अगर मैं पास करूँगा दिल्ली पब्लिक स्कूल, यहाँ पे कितने हैं, 1 ही है, तो ये इसका 1 ही रिजल्ट आएगा, ऐसा, ठीक है। लाइक क्वेरी क्या करता है, हमारा लाइक क्वेरी बताता है कि जो हम लोग पास कर रहे हैं वैसा वो अगर DB में है तो हमें दे दो, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट करेंगे, ये है हमारा जेपीक्यूएल क्वेरी। एंड सेम मैंने क्या किया है, एक हमने इसको नेटिव क्वेरी में भी यूज़ किया है। तो नेटिव क्वेरी मैंने क्या किया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्कूल नेम, ये स्कूल नेम क्या है, ये मैंने क्यों किया ऐसा है,
अंडरस्कोर क्यों दिया बीच में? क्योंकि हमारे पास जो टेबल बनता है, अगर दो कोई नेम है, अगर हम लोग जैसे सपोज करो ये मेरे पास स्कूल नेम है, ठीक है, यहाँ पे कितने वर्ड है? 2, स्कूल एंड नेम। तो जब हम लोग टेबल फॉर्म होता है ना, तो इस जो MySQL या कोई भी DB है, वो एज अ कॉलम में उसको क्या करता है, इसकी दो नेम के बीच में अंडरस्कोर दे देता है, ठीक है। तो इसी तरह जब हम लोग इसको रन किए होंगे कभी, जब इसको जब डेटाबेस टेबल क्रिएट हुआ होगा, तो ये स्कूल अंडरस्कोर नेम से ही कॉलम क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग स्कूल अंडरस्कोर नेम यहाँ पास कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, ये रॉ सिंटैक्स है, राइट। ये क्या है? रॉ सिंटैक्स है। तो जैसा हम लोग क्वेरी में यूज़ कर रहे होंगे, वही यहाँ पे हम लोग को यूज़ करना होगा। तो इसलिए हमने किया स्कूल अंडरस्कोर नेम लाइक एंड कोलन। हमने आपको बताया था कि क्या यूज़ कर सकते हैं, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क भी यूज़ कर सकते हैं, एंड यहाँ पे कोलन भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोलन लगा के जो हम लोग पैरा में पास करेंगे यहाँ पे, वो सेम यहाँ पे मैच करना चाहिए। लेट्स सपोज करो यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ एस नेम, तो यहाँ भी पास करना होगा एस नेम। यहाँ पास कर रहा हूँ मैं केवल एस, तो यहाँ भी पास करना होगा एस। ये पैरम के बाद जो पैरम के ब्रैकेट में जो हमारे पास स्ट्रिंग पास करेंगे उसका नेम, और यहाँ कोलन के बाद जो हम लोग पास करेंगे उसका नेम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, चाहे वो SQL JPQL की बात हो, चाहे वो नेटिव क्वेरी की बात हो, दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेटिव क्वेरी में क्या है, सेलेक्ट ए स्टार फ्रॉम ए स्टूडेंट वेयर स्कूल नेम लाइक स्कूल नेम एंड नेटिव क्वेरी इक्वल्स टू ट्रू। तो ये एज अ नेटिव क्वेरी एग्जीक्यूट होगा एंड ये एज अ JPQL क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एप्लीकेशन में रनिंग है, अब मैं दोनों को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इसका एंड पॉइंट क्या है? इसका एंड पॉइंट है JPQL स्कूल पैटर्न, इसका है नेटिव क्वेरी और पाथ वेरिएबल में हमारा स्कूल पैटर्न, ठीक है। तो आते हैं अपने पोस्टमैन पे, एंड ये स्कूल नेम JPQL वाला ये है। जैसे ग्रीन वैली कितने रिजल्ट थे मेरे पास? 2 रिजल्ट थे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, देखो 8 और 1, 8 और 1, ये 1 एंड हमारे पास 8, ये दोनों, ये ग्रीन वैली एंड ये ग्रीन वैली, ठीक है। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, नेटिव क्वेरी वाले को कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे है सेकेंड, यहाँ पे है नेटिव, और ये इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी सेम रिजल्ट आएगा 1 और 8 वाले का, ठीक। ये तो हो गए 2 हमारे, जो कि हम दोनों में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरा बताने का मतलब क्या था कि मैं जो ये क्वेरी है, ये सिंपल क्वेरीज हैं, ठीक है। आप चाहे नेटिव क्वेरी से भी यूज़ कर लो, चाहे आप JPQL से भी यूज़ करो, दोनों में एग्जीक्यूट हो जाएगा, नो इशू। बट ऐसा कौन सा क्वेरी है जो हम लोग केवल और केवल नेटिव क्वेरी में ही यूज़ कर सकते हैं, JPQL में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होते हैं ना, वो हम लोग JPQL में यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। उसको हमें यूज़ करने के लिए नेटिव क्वेरी ही यूज़ करना पड़ेगा। एंड दूसरा और बता रहे हैं, दूसरा कब हम यूज़ कर सकते हैं, जब हम लोगों के पास 2 डिफरेंट स्कीमाज हैं, ठीक है, और 2 डिफरेंट स्कीमाज के अंदर जो हमारे पास टेबल्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन करना होगा, तो हम लोग डायरेक्ट JPQL यूज़ नहीं कर सकते। उस केस में हमें नेटिव क्वेरी ही यूज़ करना पड़ेगा। अब डिफरेंट स्कीमा का मतलब क्या है, लेट्स सपोज करो ये है, तो ये जो हमारा JPQL वर्सेस ये नेटिव है ना, ये स्कीमा है। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, कैसे क्रिएट करते हैं टेबल? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, तो ये देखो यहाँ पे क्या है, न्यू स्कीमा, यहाँ पे स्कीमा नेम पास पूछ रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से डिफरेंट स्कीमा बनेगा। इसी तरह हमारे पास जो ये है, ये स्टूडेंट, ये क्या है, ये JPQL वर्सेस नेटिव, ये क्या है, ये एक स्कीमा है। इस स्कीमा के अंदर ये टेबल है। इस तरह ये JP है, JP क्या है, एक स्कीमा है। इस स्कीमा के अंदर डिफरेंट हमारे पास ये टेबल्स हैं, ठीक है। तो जो अगर 2 डिफरेंट स्कीमा है, ठीक, और उसके अंदर अलग अलग टेबल से हमें डेटा गेट करना है, तो वहाँ पे JPQL यूज़ नहीं हो सकता, वहाँ पे केवल और केवल नेटिव क्वेरी ही यूज़ कर सकता है। तो ये सिनेरियो हो गया, ठीक है। तो और दूसरा सिनेरियो कब यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जब हम लोग को कॉम्प्लेक्स क्वेरीज वगैरह यूज़ करना है, कॉम्प्लेक्स ज्वाइंस वगैरह यूज़ करना है, या कोई ऐसा फंक्शन यूज़ करना है जो JPQL में नहीं यूज़ हो सकता, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज करो कि विंडो फंक्शन हो गया, जैसे रो नंबर, या फिर स्ट्रिंग का कोई फंक्शन हो गया, लेट सपोज करो कॉनकैटिनेट करने का, या डेट फॉर्मेट का कोई फंक्शन हो गया, वो यूज़ हम लोग JPQL में नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग नेटिव क्वेरी में ही यूज़ कर सकते हैं। तो उसके केस में हमें नेटिव क्वेरी ही यूज़ करना पड़ेगा। एंड नेटिव क्वेरी यूज़ करने का तरीका सिंपल, वैल्यू में जो हमें क्वेरी होगा रॉ सिंटैक्स वो पास कर देंगे, एंड कॉमा लगा के नेटिव क्वेरी को ट्रू पास कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो क्वेरी है यहाँ पे जैसे ये सबस्ट्रिंग वाला है, ठीक है, ये हम JPQL में यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम लोग नेटिव क्वेरी में ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये रॉ सिंटैक्स में ही यूज़ होता है, राइट। इसलिए हमको यहाँ पे नेटिव क्वेरी यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट ID नेम, और ये क्या है, सबस्ट्रिंग इंडेक्स नेम। जो सबस्ट्रिंग इंडेक्स ये क्या करता है, हमारे लास्ट एज अ लास्ट नेम हमें दे देगा, ठीक है। जो यहाँ पे हम लोग के पास डेटा में यहाँ पे क्या है, ID नेम, रोल नंबर, स्कूल नेम एंड सिटी है, बट यहाँ पे तो लास्ट नेम है नहीं। बट हमारे पास जो डेटा में देखोगे, यहाँ पे मैं इसको अगर दिखाता हूँ, तो लेट सपोज करो यहाँ पे है आरव मेहता, ये है दिया शर्मा, तो यहाँ पे मेहता आ जाएगा, दूसरा शर्मा आ जाएगा इसका,
ठीक है, वैसे वाला है। तो यहाँ पे क्या करेगा, लास्ट नेम दे देगा, फिर स्कूल नेम एंड रोल नंबर। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन मेरा रनिंग है। मैं क्या करता हूँ, आता हूँ अपने पोस्टमैन पे और इसको मैं हिट कर, यहाँ आता हूँ इस वाले पे एंड इसको मैं हिट करता हूँ। ठीक है, लास्ट नेम। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, सबके साथ उसका लास्ट नेम भी आ रहा है, आरव के साथ आ रहा है। ठीक है, आरव का मेहता है, दिया शर्मा का शर्मा आ रहा है, करण कपूर का ये कपूर आ रहा है। मतलब ये हम लोगों ने उसको सबस्ट्रिंग करके हम लोगों ने क्या किया, लास्ट नेम जो है उसको हम लोगों ने गेट किया और एज अ एक फील्ड में भी हम लोगों ने उसको स्टोर कर लिया। लेट सपोज करो रिस्पॉन्स में हमें एक लास्ट नेम भी चाहिए होता, ठीक है, तो उसको यूज़ कर लिया। लेट सपोज करो हमें एक और फील्ड चाहिए रिस्पॉन्स में, तो जो कि हमारा जो ये फंक्शन है, राइट, जो ये हमारा सिंटेक्स यूज़ हो रहा है, जो हमारा ये जो हमारा टेबल है, इसमें लेट सपोज करो कुछ ऐसा ऑपरेशन करके हमें तीसरा कोई फील्ड चाहिए होता लेट सपोज स्कूल नेम एंड ये नेम एंड स्कूल नेम के बेसिस पे बना के कॉन्कैट करके एक तीसरा फील्ड चाहिए होता, राइट। लेट सपोज नेम सिटी करके फील्ड होता एंड उसमें वैल्यू किसकी होती, नेम अंडरस्कोर सिटी। तो वो भी हम लोग कर सकते थे इसमें हमारे नेटिव क्वेरी में, बट वो JPQL में यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये है हमारे डिफरेंस दोनों के बीच में, JPQL और नेटिव में। तो मैंने सिंपल आपको बता दिया कि नेटिव क्वेरी यूज़ कब करेंगे एंड JPQL यूज़ कब करेंगे। कौन सा ज़्यादा फास्टर होता है, तो नेटिव क्वेरी फास्टर होता है क्योंकि ये डायरेक्ट हमारा SQL डायरेक्ट हमारा किस में परफॉर्म होता है, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है। बट JPQL क्या होता है, JPA क्या करता है, JPQL क्वेरी को उसको पहले ट्रांसलेट करता है SQL सिंटैक्स में, जो हमारा नेटिव क्वेरी सिंटैक्स में, एंड उसको फिर एग्जीक्यूट करता है। तो वहाँ पे 2 लेयर फॉर्म हो जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा फास्टर होता है। बट हमारा जो JPQL होता है वो रीडेबल होता है, मतलब एक सिंपल क्वेरी होता है, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें सिंपल फिल्ट्रेशन चाहिए होगा वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं JPQL को। बट हमें अगर कॉम्प्लेक्स चाहिए एंड हमें परफॉर्मेंस भी फास्ट चाहिए, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे नेटिव क्वेरी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा हम लोग का JPQL वर्सेस नेटिव क्वेरी में अगर डिफरेंस है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो आप लाइक कर सकते हो, एंड चैनल पे पहली बार आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हो, मैं उससे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने JPA मैपिंग्स को अच्छे से कवर कर रखा है, और जिन लोगों ने वो नहीं देखा आप जाके देख सकते हो। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें हमने JPA मैपिंग्स होता क्या है, 1 to 1, 1 to many, many to many, इसके सारे जो APIs होते हैं, पोस्ट API, पोस्ट, पुट, डिलीट, गेट, अपडेट में जो भी है सारे APIs हम लोग परफॉर्म किया है, जैसा हम लोग इंडस्ट्री लेवल पे करते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा वो जाके आप देख सकते हो। एंड वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।